हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनाएं, इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इसकी क्वालिफ़िकेशन सैलरी क्या क्या है इसकी। तो अब आगे बने रहिए वीडियो में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होता है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, तो आइए आपको इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अब ग्रेजुएशन के बाद आप जिस भी सब्जेक्ट में मास्टर कर रहे हो उसमें कम से कम आपका 55% होना अनिवार्य है, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। फॉर्म भरने के लिए 55% पर ज़रूरी है। जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हो, यूजीसी नेट फॉर्म भरने के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई होने के बाद इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। स्टेप 1, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। स्टेप 2, अपने विषय में मास्टर्स करो, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक एट्सेट्रा। स्टेप 3, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट की तैयारी करो। उसके क्वालिफाई करने के बाद स्टेप 4, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यूजीसी नेट क्वालिफाई के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा नहीं। इसके कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर को इनको क्वालिफाई करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला यूजीसी नेट, जो बहुत ज़रूरी है। इसका पेपर 1 होता है, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशन। यूजीसी नेट का जो सेकंड पेपर होता है वो आपका, जिसमें आपने मास्टर की है उसका सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, जिसमें कुल क्वेश्चन होते हैं 150, जो कि 300 नंबर के होते हैं। इसके अलावा सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम होता है जो साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, अर्थ साइंस एट्सेट्रा सब्जेक्ट होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद कई स्टेट्स में सेट का भी पेपर होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इन सभी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूजीसी नेट का सिलेबस के बारे में आप डिस्कस करते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले पेपर 1 जो सभी के लिए समान होता है, कॉमन है। इसका सिलेबस होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये इसके टॉपिक्स होते हैं सिलेबस के। आप इन टॉपिक्स के हिसाब से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। पेपर 2 में जो सब्जेक्ट आपने मास्टर्स में लिया है उसका पूरा सिलेबस आपके पेपर 2 में आएगा। उसके बाद इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करें, कौन सी साइट पर इसका फॉर्म अप्लाई होता है, कौन सा विभाग इसका पेपर लेता है, तो एनटीए इसका विभाग लेता है। एनटीए इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, यूजीसी नेट का। तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें क्या 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 डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर्म भरने में, फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th-12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, और जिस पीजी में जिसने आपने मास्टर की है उसकी मार्कशीट, जिसमें कम से कम 55% होना ही अनिवार्य है। जब भी आप इसका फॉर्म भरने के लिए सोचें, पहले आप चेक करें आपकी 55% है, तभी आप इस फील्ड में आइए, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे इसका। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन होने के बाद आपकी पीजी में 55%, जो कि मैंने अभी बताया। उसके बाद आपको यूजीसी नेट, सेट, एसआईआर, सीएसआईआर नेट एट्सेट्रा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे। कई स्टेट्स में सेट एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद वैकेंसी आना भी ज़रूरी है। वैकेंसी नहीं आएंगी तो ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है। वैकेंसी आने के बाद आपको पेपर क्वालिफाई करने के बाद, असिस्टेंट पेपर क्वालिफाई होगा, देन फिर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उसमें आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के देन आप मेरिट में आपका नाम आएगा, देन आप सेलेक्ट होगे। तो कई लोग ये भी पूछते हैं इसकी सैलरी क्या होती है। तो सैलरी की बात करें तो इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी होती है इसकी 57,700। 7वें वेतन के बाद जोड़ें तो इसमें इसका HRADA कई भत्ते होते हैं इसमें। इसमें जैसे जैसे अपना अनुभव बढ़ता जाता है, सैलरी इसकी 1 लाख प्लस पर मंथ होती है। जो सैलरी तो इसमें अच्छी खासी मिलती है, इसमें बड़ी भौकाल वाली नौकरी है भाई। तो इसकी स्ट्रेटजी बताऊँ मैं आपको, तो इसको कैसे पढ़ें। आप डेली चाहो तो 4 से 5 घंटे इसमें आपको देना ही पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है, आपको 4 से 6 घंटा तो इसमें लगाना ही पड़ेगा। पेपर 1 में आप चाहो तो डेली 1 घंटा पढ़ो। पेपर 2 में सब्जेक्ट, पेपर 2 डेली 3 से 5 घंटे। और सबसे बड़ी बात है इसका PYQ के आधार पर 5 से 10 साल में जो भी PYQ क्वेश्चंस हैं उनको
आप पढ़ो, उनको देखो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, उनको पहले सॉल्व करो। देन फिर मॉक टेस्ट भी देना चालू करो, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, नोट्स बनाओ। तो उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स भी हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें एज लिमिट के बारे में कोई ज़्यादा खास वो नहीं है, आप भर सकते हो। और इसकी नेट में क्या क्या वैधता होती है, इसकी नेट की कब तक इसकी वो होती है, एक्सपायर हो जाता है। अगर कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनकी एक डेट होती है, इतने ईयर्स तक वैलिडिटी होगी, लेकिन इसकी वैलिडिटी जब तक आप पढ़ो जीवन भर रहेगी। नेट एग्ज़ाम्स की इसकी भर्तियाँ कहाँ कहाँ निकलती हैं, इसकी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में, और राज्य लोक सेवा आयोगों में और निजी कॉलेजों में भी इसकी वैकेंसी निकलती हैं। इसमें क्या क्या स्किल्स होना ज़रूरी है, तो इसमें स्किल्स की बात करें तो अपन किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है जिसमें आप पीजी कर रहे हो। और कम्युनिकेशन, बातचीत करना आना चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए, बच्चों को अपन समझा सकें। क्योंकि इंटरव्यू होता है, जब आप इसी बात का इंटरव्यू होता है, आप बच्चों को संतुष्ट कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, किसी चीज़ को समझा सकते हो, एट्सेट्रा। इसमें करियर ग्राफ की बात करें तो इसमें प्रमोशन अच्छे खासे हो जाते हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन, एचओडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए।